हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के प्राइवेट के विद्यार्थी हैं उनका जो राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला है यानी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, उसके लिए मैं पेपर के आने वाले 100% जो महत्वपूर्ण आपके छोटे वाले क्वेश्चन है, बड़े वाले प्रश्नोत्तर की क्लास मैंने महामैराथन लगा दी है। लेकिन उसके बाद कुछ बहुत विद्यार्थियों के मैसेज आए थे कि सर आप छोटे वाले क्वेश्चन भी करवाइए ताकि हमारे वो भी गलत नहीं हो। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही 5 यूनिट में महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में करवाऊंगा और साथ में आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि पेपर में कौन से वाले बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी क्वेश्चन पेपर सहित आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्रयास बस इतना रहना चाहिए कि आप सपोर्ट करें। आप सपोर्ट नहीं करते, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और 10-10 हजार लोग देखते हैं लेकिन लाइक आते हैं मात्र 200-300। इसका कारण एक ही है क्योंकि आप फिर बोलते हो सर पीडीएफ आप नहीं भेजते, या मान लो कि आप पैसे लेते हो। तो पैसे लेने का कारण यही होता है कि पीडीएफ मेरे मेहनत से बनाई हुई होती है और उसका एक एक टाइम लगता है, और आप बोलते हो सर पीडीएफ ऐसे ही भेज दो। अगर आप प्रयास से सपोर्ट करोगे और इतने ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे तो हो सकता है पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूं। इसलिए बोलता हूं आप वीडियो को शेयर जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट रहने वाली अपनी मनु, कौटिल्य और शुक्र। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मनुस्मृति के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो मनुस्मृति के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना, न्याय देना और धर्म की स्थापना करना। विद्यार्थियों आपको ध्यान होना चाहिए, मनुस्मृति के अंदर राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, न्याय देना और धर्म की स्थापना करना। दूसरा क्वेश्चन, मनु ने राज्य को किसके समान बताया है। तो मनु ने राज्य को देवी सत्ता के समान बताया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनु ने राज्य को किसके समान बताया है, देवी सत्ता के रूप में। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है। कौटिल्य के अनुसार सप्तांग सिद्धांत राज्य के 7 अंग स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल, मित्र, ये सातों आपको नाम याद होने चाहिए, प्रश्न आएगा परीक्षा के अंदर। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है। तो स्वामी हो गया, अमात्य हो गया, अमात्य कहते हैं मंत्री को, जनपद, दुर्ग, कोष, बल, मित्र ये होते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके लिए, कौटिल्य के अनुसार शासन का मूल तत्व क्या होता है। शासन का जो मूल तत्व होता है वो क्या होता है। तो विद्यार्थियों शासन का उद्देश्य प्रजा की सुख सुविधा करना होता है, प्रजा की सुख सुविधा करना होता है। फिर आपके लिए पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 है आपके लिए, कौटिल्य की राजनीतिक नीति किस प्रकार की थी। तो कौटिल्य की जो राजनीतिक नीति थी वो यथार्थवादी और व्यवहारवादी नीति थी। कैसी नीति थी, यथार्थवादी और व्यवहारवादी थी। छठा क्वेश्चन आपके लिए, शुक्र नीति में शासन की सफलता का आधार क्या है। तो शुक्र नीति में आपको पता होना चाहिए, एक तो योग्य मंत्री, सुदृढ़ सेना और न्यायपूर्ण प्रशासन, ये आपके लिए तीनों महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य की दृष्टि में राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए। तो राजा का चरित्र होना चाहिए आत्मसंयमी, न्यायप्रिय और विद्वान। तीनों पॉइंट याद करना। कौटिल्य की दृष्टि में राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए, आत्मसंयमी, न्यायप्रिय, विद्वान होना चाहिए। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, मनु के राज्य में दंड नीति का उद्देश्य क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनु के राज्य में दंड नीति का उद्देश्य क्या था। तो सामाजिक व्यवस्था की रक्षा और अपराधों का दमन करना, सामाजिक व्यवस्था की रक्षा और अपराधों का दमन करना। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, शुक्र नीति किस भाषा में लिखी गई है। तो विद्यार्थियों शुक्र नीति संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक करें, और इसकी बड़े वाली महामैराथन क्लास, इसकी लिंक दे दूंगा इसकी वीडियो के अंदर, और आप देख लेना, वो भी क्लास लगा रखी है 40-50 मिनट की। और ये लिंक दे रखी है, देखो, मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी व्हाट्सएप चैनल। अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ते हैं तो वहां से आपको सारी अपडेट्स, रिजल्ट्स से संबंधित या महत्वपूर्ण पेपर से संबंधित, गेस्ट पेपर और पीडीएफ जो भी संबंधित जो न्यूज आती है वो आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाती है। फिर 10वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार मित्र नीति क्या है। कौटिल्य के अनुसार मित्र नीति, तो राज्य की सुरक्षा हेतु अन्य राज्यों से कूटनीतिक संबंध बनाना। कूटनीतिक, जब मान लो कि राज्य हो कोई भी, तो भी कूटनीतिक संबंध बनाना, ये कौटिल्य के अनुसार मित्र नीति था। फिर आती है अपनी सेकेंड इकाई, यूनिट नंबर 2, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तो इसके अंदर इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपके लिए सरल करवाऊंगा। तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की थी।
अच्छा प्रश्न है, ऐसा नहीं पूछा मैंने कब की थी, ये मैंने पूछा है कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की, तो एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार के प्रचार हेतु। किसके लिए? एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार के प्रचार हेतु। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, राजा राममोहन राय ने किन बुराइयों का विरोध किया? सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और स्त्री असमानता। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो का क्या अर्थ था? तो वेदों की ओर लौटो का अर्थ यही था कि समाज को वैदिक मूल्यों व वैज्ञानिक सोच की ओर ले जाना। किसकी ओर ले जाना? वैज्ञानिक सोच की ओर ले जाना। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मानववाद किस पर आधारित था? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मानववाद था वो आत्मा की एकता, ईश्वरत्व की अनुभूति पर आधारित था। किस पर था? ईश्वरत्व की अनुभूति पर आधारित था। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? शिक्षा का उद्देश्य था मनुष्य निर्माण, चरित्र, आत्मविश्वास और देशभक्ति था। क्या था? देशभक्ति था। फिर आपके लिए 16 नंबर क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों में राष्ट्र का आधार क्या था? तो धर्म, संस्कृति, समानता। धर्म, संस्कृति, समानता। 17 नंबर क्वेश्चन, राजा राममोहन राय किस प्रकार के सुधारक थे? धार्मिक और सामाजिक सुधारक दोनों थे। कौन थे? धार्मिक और सामाजिक सुधारक। फिर आपके लिए 18 नंबर क्वेश्चन, विवेकानंद ने किस प्रकार का राष्ट्रवाद प्रतिपादित किया? तो आध्यात्मिक और मानवीय राष्ट्रवाद। आध्यात्मिक और मानवीय राष्ट्रवाद। 19 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, दयानंद सरस्वती ने जाति व्यवस्था पर क्या दृष्टिकोण किया? तो कर्म पर आधारित जाति जन्म पर नहीं होनी चाहिए। कर्म पर आधारित होनी चाहिए जाति, जबकि जन्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन, राजा राममोहन राय का पश्चिम शिक्षा पर दृष्टिकोण क्या था? राजा राममोहन राय का पश्चिमी शिक्षा पर क्या दृष्टिकोण था? तो उन्होंने आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। यानी जो राजा राममोहन राय थे उन्होंने आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। आपको यह भी याद होना चाहिए। फिर आती है अगली नेक्स्ट तीसरी इकाई। तीसरी इकाई के अंदर गोखले हो गए और तिलक हो गए और कौन हो गए? नौरोजी हो गए। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले का सुधारवादी दृष्टिकोण क्या था? तो उत्तर हो जाएगा इसका कर्मिक सुधारों द्वारा स्वराज की प्राप्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके जाना। गोपाल कृष्ण का गोखले का सुधारवादी दृष्टिकोण था कर्मिक सुधारों द्वारा स्वराज की प्राप्ति। फिर आपके लिए 22 नंबर क्वेश्चन है, गोखले ने ब्रिटिश शासन से क्या अपेक्षा की थी? तो प्रशासनिक सुधार और भारतीय भागीदारी। क्या की थी? प्रशासनिक सुधार और भारतीय भागीदारी। फिर से बता देता हूं, मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी आप यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल कहीं पे भी सर्च कर लेना। आपको हर प्रकार से अपडेट्स, हर प्रकार से गेस्ट पेपर, वीडियो, पीडीएफ के लिए आपको, मैसेज के लिए आपको वहां से जानकारी दे दी जाएगी। फिर आपके लिए 23 नंबर क्वेश्चन है, तिलक का राष्ट्रवाद किस पर आधारित था? भारतीय संस्कृति, स्वराज और बलिदान। भारतीय संस्कृति, बलिदान और स्वराज पर आधारित। 24 नंबर क्वेश्चन है, तिलक और गोखले के विचारों में अंतर बताइए। तो तिलक उग्र राष्ट्रवादी थे जबकि गोखले उदार सुधारवादी थे। क्या थे? उदार सुधारवादी थे। अगला आपके लिए 25 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के धन निकासी सिद्धांत का सार क्या है? दादा भाई नौरोजी के धन निकासी सिद्धांत का सार क्या है? तो ब्रिटिश शासन भारत का धन विदेश भेजकर देश को निर्धन बना रहा है। क्या बना रहा है? देश को निर्धन बना रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने गरीब को क्या कारण बताए? तो गरीब का यही कारण बताए कि विदेशी शासन, कर भार और व्यापार असंतुलन। व्यापार असंतुलन। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, गोखले को राजनीतिक ने गांधी जी ने किस नाम से पुकारा? तो राजनीतिक गुरु के नाम से। गोखले को गांधी जी ने राजनीतिक गुरु के नाम से पुकारा था। विद्यार्थियों, आपके लिए 28 नंबर क्वेश्चन, तिलक ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किए? तो तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। विद्यार्थियों, अगला 29 नंबर क्वेश्चन, गोखले का राजनीतिक आदर्श क्या था? तो गोखले का राजनीतिक आदर्श था नैतिक राजनीति और जनसेवा। नैतिक राजनीति और जनसेवा। 30 नंबर क्वेश्चन है, तिलक की राजनीतिक दर्शन की विशेषता क्या थी? कर्म प्रधानता और स्वराज की अनिवार्यता। स्वराज की अनिवार्यता। यूनिट नंबर 4, महात्मा गांधी और नेहरू। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। 31 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, गांधी जी के राजनीतिक विचारों की मूल आत्मा क्या है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। फिर आपके लिए 32 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या है? गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या है? तो धनवान व्यक्ति समाज के प्रति ट्रस्टी है, मालिक नहीं है। क्या नहीं है? मालिक नहीं है। गांधी जी का ग्राम स्वराज का अर्थ क्या था? गांधी जी का ग्राम स्वराज का अर्थ था आत्मनिर्भर ग्राम, जो अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करे।
आत्मनिर्भर ग्राम जो अपनी आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान या कोई भी जो सामग्री होती है नॉर्मल वो उसकी पूरी कर सके। गांधी जी के अनुसार सर्वोत्तम शासन कौन सा है? प्रश्न नंबर 34। गांधी जी के अनुसार सर्वोत्तम शासन वही है जिसमें शासन कम से कम हस्तक्षेप करे। क्या करे? हस्तक्षेप करे। फिर आपके लिए 35 नंबर क्वेश्चन, नेहरू के समाजवाद की विशेषता क्या थी? लोकतांत्रिक और व्यवहारिक समाजवाद। लोकतांत्रिक और व्यवहारिक समाजवाद। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, नेहरू की पंचशील नीति के 5 सिद्धांत कौन से थे? परस्पर सम्मान, आक्रामकता का अभाव, समानता, सहयोग, शांतिपूर्ण सहस्य। तो इसके लिए क्या हो जाएंगे? 5 सिद्धांत। पांचों सिद्धांत याद कर लेना। आपके लिए चाहे छोटे वाला क्वेश्चन आए या 1 नंबर वाला आए या खालिस्तान वाला आए या 2 नंबर वाला आए, आपके हर प्रश्न में से यह सही हो जाएगा। नेहरू की पंचशील नीति में 5 सिद्धांत: परस्पर सम्मान, आक्रामकता के अभाव, समानता, सहयोग, शांतिपूर्ण से अस्तित्व। 37 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नैतिक विकास और आत्मनिर्भरता। फिर अगला 38 नंबर, नेहरू का धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या था? तो राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी रखना। सभी धर्मों से समान दूरी रखना। 39 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की राजनीतिक पद्धति क्या थी? सत्याग्रह, नैतिक प्रतिरोध। सत्याग्रह, नैतिक प्रतिरोध। फिर आपके लिए हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन, नेहरू के विचारों में आधुनिकता का क्या स्थान था? तो नेहरू के विचारों में आधुनिकता का स्थान हो जाएगा आधुनिक विज्ञान और तर्कशीलता ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आधुनिक विज्ञान और तर्कशीलता ही राष्ट्र की प्रगति का आधार माना जाता है। फिर आपके लिए अंतिम जो 5वीं यूनिट है, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, बी.आर. अम्बेडकर। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एम.एन. रॉय का रेडिकल यूनिज्म क्या है? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद करके जाना है कि एम.एन. रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या है। तो ऐसा मानवतावाद जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और विवेक पर आधारित हो। किस पर आधारित हो? विवेक पर आधारित हो। फिर आपके लिए 42 नंबर क्वेश्चन, एम.एन. रॉय के अनुसार समाज की प्रगति का साधन क्या है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शिक्षा हो जाएगा। फिर आपके लिए 43 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति किन क्षेत्रों में थी? तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और नैतिक और शैक्षिक आधार पर। तो कौन कौन से क्षेत्र हो गए? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक और शैक्षिक। फिर आपके लिए 44 नंबर क्वेश्चन, जेपी नारायण के अनुसार लोकतंत्र की असली आत्मा क्या है? तो जनता की सक्रिय जो भागीदारी होती है वो विद्यार्थियों, वो क्या हो जाएगी? असली भागीदारी हो जाएगी। फिर आपके लिए 45 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और समान देना ही क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय। 46 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर की दृष्टि में भारतीय समाज की मुख्य समस्या क्या थी? जाति प्रथा और अस्पृश्यता यानी छुआछूत। फिर 47 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर का संविधान निर्माण में योगदान क्या था? तो वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद करके लेना। अंबेडकर का संविधान में क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। फिर आपके लिए 48 नंबर क्वेश्चन है, एम.एन. रॉय ने किस विचारधारा का विरोध किया? सर्वसत्तावाद और साम्यवाद के अंधानुकरण का विरोध किया था। किसका किया था? सर्वसत्तावाद और साम्यवाद के अंधानुकरण का। फिर 49 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्रांति का अंतिम लक्ष्य क्या था? नैतिक समाज की स्थापना करना। किसकी करना? नैतिक समाज की स्थापना करना। 50 नंबर अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, अम्बेडकर ने भारतीय लोकतंत्र की असफलता के लिए क्या शर्तें बताई? तो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र भी आवश्यक माना जाता है। अब सभी ध्यान से देखें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े वाले, आपका जो गेस्ट पेपर आता है एमजीएसयू पॉलिटिकल का, बीए सेकंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान, प्राइवेट स्टूडेंट के लिए जो अब गेस्ट पेपर रहने वाला है उसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और अपनी पीडीएफ लगा रखी है, पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं या यूट्यूब के अंदर जो वीडियो लगा रखा है उसके अंदर ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, या आपके पास 1 वीक है, कोई भी आपके लिए मैटर है तो आप वहां से ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनु के राज्य, धर्म और न्याय संबंधी विचारों की व्याख्या करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित शासन प्रणाली और राज्य के 7 अंगों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, कौटिल्य और मनु के राजनीतिक विचारों की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के धार्मिक सुधार आंदोलन एवं राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के समाज सुधार एवं राष्ट्रवादी संबंधी विचारों की व्याख्या करो। 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद, मानवता और शिक्षा संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। फिर आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले के उदारवादी राजनीतिक विचारों की व्याख्या करो। 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए,
बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद एवं कर्म योग के सिद्धांत का विवेचन करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी यानी निकासी सिद्धांत और उसके भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, ट्रस्टीशिप सिद्धांतों का राजनीतिक विश्लेषण करो। 11 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा और उसके आधुनिक महत्व की व्याख्या कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचारों की विस्तार से विवेचना करो। 13 नंबर क्वेश्चन है, एम एन रॉय के रेडिकल ह्यूमनिज्म के सिद्धांत की विवेचना करो। 14 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के सिद्धांत का विश्लेषण करो। 15 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय, समानता, लोकतंत्र संबंधी विचारों का विस्तृत वर्णन करो। 16 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद एवं मानवतावाद संबंधी विचारों का विश्लेषण करो। 17 नंबर अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, पंडित नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचारों की तुलनात्मक विवेचना करो। तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने थे बता दिए। आपका ये पेपर 13/10/2025 को होने वाला है और सभी इस पेपर को या वीडियो को जरूर शेयर करें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर सकते हैं या कोई भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है, एमजीसी बीकानेर की क्लासेज है, पीडीएफ है, तो आप उसके लिए यूट्यूब चैनल दे रखा है मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी, इसको आप सब्सक्राइब करें और आपके जो नंबर दे रखे हैं आप उस पर मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप चैनल कोई भी आप ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ, इसी विचारधारा के साथ आशा करता हूँ कि आपका पेपर 100% अच्छा होगा और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप कम से कम भी 4 से 5 दोस्तों को शेयर करते हैं तो हर विद्यार्थी शेयर करेगा तो ये क्लास हर विद्यार्थी तक पहुंचेगी। और इसके साथ दूसरी क्लास राजनीति विज्ञान की अपनी महामैराथन क्लास लगा रखी है, उसको भी देखें, क्योंकि राजनीति है या कोई भी सब्जेक्ट है उसकी हर प्रकार की आपके लिए तैयारी करवाता हूं। आप दूसरे लोगों के भ्रम में न आए, क्योंकि जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण तैयारी यूट्यूब के माध्यम से आपको 1 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस करवाने की हमारी जिम्मेदारी है, वो आपको हम करवाते हैं। और पीडीएफ है या जैसे क्वेश्चन होते हैं महत्वपूर्ण, व्हाट्सएप चैनल पर छोटे वाले क्वेश्चनों की पीडीएफ ऐसे सब कुछ डालते हैं ताकि आपके कहीं भी परीक्षा के अंदर कमी न रहे और आप कम से कम अच्छे से अच्छे पेज भरकर आए, ताकि 20 से 25 पेजों के अंदर जो आपके लिखने का मटेरियल होता है वो आपके दिमाग के अंदर विकसित हो, और ताकि आपकी परीक्षा के अंदर आप बेक फेल या कोई प्रकार की आपके किंतु परंतु नहीं रहे। और आप अगर 100% अपना देकर आएंगे खुले माइंड के साथ, तभी आपकी परीक्षा का 100% परिणाम आएगा। इसी विचारधारा के साथ ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।